हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन है बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Assertion and reason are correct, but reason not correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. Assertion हमें given है यहाँ पे, if the ordinate of a point is equal to its abscissa, then point lie either in first quadrant or in the second quadrant. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, रीजन हमें गिवन है यहाँ पे, a point whose both abscissa and ordinate are negative will be lie in third quadrant. ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं इसमें कुछ इस तरह से। ये हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस, और ये हमने क्या ले लिया बच्चों, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट इस ओ पॉइंट पे। इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, 0,0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड पार्ट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, अगर किसी पॉइंट की का ऑर्डिनेट उसके एब्सिसा के इक्वल हो तो या तो वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा देखो एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट के है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें साइन ऑफ एब्सिसा, जो इसका एब्सिसा है, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर डिफरेंट। ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा के साइन डिफरेंट होते हैं, तो वो दोनों पॉइंट तो सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ है हमारे पास, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि उसका एब्सिस और ऑर्डिनेट जो है वो इक्वल हो। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिन भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका एब्सिस और ऑर्डिनेट इक्वल होता है, इसलिए असर्शन हमारा कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो हमारा कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन की बात कर लेते हैं, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर रखा है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब रीज़न हमारा जो है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर रीज़न ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।